गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जो बच्चे दिल्ली से बाहर के स्टूडेंट्स हैं और 11th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं दिल्ली के अंदर, तो वो ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो बच्चे जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है क्लास 11th में, तो उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो इस वीडियो में सबसे पहले यहाँ पे नॉन प्लान एडमिशन की बात करेंगे। तो नॉन प्लान एडमिशन क्या है, प्लान एडमिशन क्या है, और इसके बाद में क्राइटेरिया क्या है साइंस लेने के लिए, साइंस विदाउट मैथ लेने के लिए, साइंस विद मैथ लेने के लिए, कॉमर्स विद मैथ लेने के लिए, कि कॉमर्स विदाउट मैथ लेने के लिए, या फिर आर्ट्स स्ट्रीम लेने के लिए, या फिर उसमें आर्ट्स स्ट्रीम में भी इकोनॉमिक्स या मैथ्स आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये कंडीशंस सारी आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो सभी बच्चे इस वीडियो को एंड तक देखिए। और नॉन प्लान में एडमिशन कैसे होंगे ये भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। तो सभी बच्चे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप से जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिस ना हो सके। चलिए वीडियो को बगैर देरी करते हुए शुरू करते हैं, और पूरी वीडियो आप देखिए कि इस वीडियो के अंदर आपके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, पूरी आपको तफसील से इसमें बताने वाले हैं। चलिए बगैर देरी के शुरू करते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन स्कूल ब्रांच की तरफ से ये सर्कुलर आया था 15/5/2024 को। तो मेरे पास में काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, कुछ टीचर्स के भी कमेंट्स आ रहे थे, पर्सनल मैसेज आ रहे थे कि 11th क्लास में एडमिशन के लिए क्राइटेरिया क्या है। तो उसको क्राइटेरिया को समझाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम बता देते हैं आपको प्लान और नॉन प्लान। तो यहाँ पे जो सर्कुलर है हमारे पास में नॉन प्लान का है, और इसी तरीके का प्लान वाला एडमिशन का भी सर्कुलर आया था। तो यहाँ पे प्लान एडमिशन वो होते हैं जिन बच्चों का ऑलरेडी क्लास 10th में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में ऑलरेडी एडमिशन था, तो वो प्लान में जाएंगे, यानी कि उनको इस फॉर्म को भरने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि वो सीधे अपने स्कूल में जाएंगे। क्या क्या सब्जेक्ट चूज करने हैं वो नीचे हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो वो क्राइटेरिया नीचे आपको यानी कि इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं कि क्राइटेरिया क्या होगा, किस तरीके से आप कौन सा सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। लेकिन नॉन प्लान एडमिशन वो है कि जो बच्चे दिल्ली से बाहर के हैं और दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए ये नॉन प्लान एडमिशन शुरू किए गए हैं। कब से शुरू होने वाले हैं, क्या लास्ट डेट होगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आपको बताई गई है। तो आगे यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 11th के लिए नॉन प्लान एडमिशन। सबसे पहले यहाँ पे कि कब से शुरू हो रहे हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट्स 22/5 से लेके 7/6, यानी कि 7/6 तक पहला साइकिल चलेगा, और उसकी लिस्ट आएगी 18/6/2024 को। और उसके बाद में लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो आप 19/6 से लेके 29/6 तक अपना एडमिशन स्कूल में जाकर करा सकते हैं। अगर पहली लिस्ट में आपका नाम नहीं आता है तो आप दूसरी लिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि साइकिल 2 1/7/2024 से लेके 10/7/2024 शाम 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। और 22/7/2024 को स्कूल अलॉट आपको किया जाएगा, आपके पास पर्सनल मैसेज भी आ जाएगा। और इसके बाद में सबमिशन ऑफ वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, आप जिस स्कूल में आपका नाम आया है उस स्कूल में जाकर आप 23/7/2024 से लेकर 31/7/2024 तक अपना एडमिशन करा सकते हैं। तीसरा है, अगर आपका पहली लिस्ट और दूसरी लिस्ट में भी नाम नहीं आता तो आप तीसरी बार अप्लाई कर सकते हैं 1/8/2024 से लेके 10/8/2024 तक शाम 5 बजे तक। और उसकी लिस्ट आउट होगी 20/8/2024 को। अगर आपका नाम लिस्ट में आता है तो आप स्कूल में जाकर 21/8 से लेके 31/8/2024 तक अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा सकते हैं, यानी कि आप जाकर एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और आपको इसका
लिंक कहाँ पर मिलेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आप edudel.nic.in पर जा सकते हैं। वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन में जाएंगे और वहाँ पर आपको लिंक अवेलेबल मिल जाएगा। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई भी हुई है, रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं, पिछले साल बनाई थी। वही क्राइटेरिया है, वही यानी कि लिंक्स हैं ऑलरेडी मैंने बना रखे हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर रजिस्ट्रेशन ऑफ क्लास 11th या फिर 6 to 8 के लिए वहाँ पर आप देख सकते हैं, उसमें आपको बिल्कुल वो लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप, उस वीडियो में बताया भी हुआ है किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब आगे बात आती है क्राइटेरिया क्या है, यानी कि नॉन प्लान एडमिशन और प्लान एडमिशन का जो क्राइटेरिया वो बिल्कुल सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। अगर आप साइंस साइड लेना चाहते हैं विद मैथ्स के साथ में, तो एग्रीगेट यानी कि टोटल परसेंटेज जो आपकी है 5 सब्जेक्ट में, वो 55 नंबर्स 55% आपकी एग्रीगेट परसेंटेज होनी चाहिए। यानी कि 5 सब्जेक्ट को मिलाकर जो मेन 5 सब्जेक्ट हैं उनमें 55% आपकी होनी चाहिए। और सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग हम देखें तो इंग्लिश में 50%, मैथ्स में भी 50%, बेसिक हो या स्टैंडर्ड, आपके पास बेसिक हो या स्टैंडर्ड आपको मैथ्स मिल जाएगी। या फिर साइंस में भी आपको 50% चाहिए, यानी कि इंग्लिश में आपको 50% चाहिए, मैथ्स में आपको 50% चाहिए और साइंस में भी आपको 50% चाहिए ही चाहिए, यानी कि 50-50% इन 3 सब्जेक्ट्स में चाहिए। तो आपको साइंस विद मैथ मिल जाएगी। अगर आप मैथ नहीं लेना चाहते तो साइंस विदाउट मैथ आप लेना चाहते हैं, तब भी आपको 55% टोटल परसेंटेज आपकी होनी चाहिए। इंग्लिश में 50% आपकी होनी चाहिए और स्टैंडर्ड मैथ्स या बेसिक मैथ्स में आपकी 40% होनी चाहिए और साइंस में भी आपकी 50% होनी चाहिए। यहाँ साइंस विदाउट मैथ के लिए भी आपके मार्क्स 40 होने ही चाहिए। 33 मार्क्स हैं तब भी नहीं चलेगा, यहाँ पे मिनिमम लिखा हुआ है, ये क्वालिफ़िकेशन आपकी होनी ही चाहिए, तब आपको साइंस विदाउट मैथ मिलेगा, जब आपके मैथ्स में भी कम से कम 40 नंबर होंगे। कॉमर्स विद मैथ अगर आप लेना चाहते हैं तो 50% आपकी एग्रीगेट यानी कि टोटल जो परसेंटेज है 5 मेन सब्जेक्ट्स की वो 50% होनी चाहिए। इंग्लिश में आपके 45 मार्क्स होने चाहिए यानी कि 45, और मैथ्स में आपके 50 नंबर होने चाहिए यानी कि 50 मार्क्स, और सोशल साइंस में आपके 45 मार्क्स आपके चाहिए। तो ये क्राइटेरिया है कॉमर्स विद मैथ लेने के लिए। मैथ्स में आपके 50 मार्क्स होने ही चाहिए, तब आपको कॉमर्स विद मैथ मिलेगी। कॉमर्स विदाउट मैथ अगर आप लेना चाहते हैं तो आपके एग्रीगेट मार्क्स जो है 50% होने चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि 500 की बात करें तो 500 में से यानी कि 250 मार्क्स आपके होने चाहिए। इंग्लिश में 45, इसके साथ में इंग्लिश में 45 या फिर हिंदी में 45 या फिर सोशल साइंस में 45। ये मार्क्स आपके सोशल साइंस का अलग है कि इसमें 45 आपके चाहिए। कॉमर्स अगर आप ले रहे हैं और इंग्लिश और हिंदी में भी आपके 45 मार्क्स दोनों में से किसी एक में भी हैं, तब भी आपको कॉमर्स विदाउट मैथ्स मिल जाएगी। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ की बात करें यानी कि आर्ट्स की बात करें तो आपको अगर आपकी 33% भी नंबर आए हैं तब भी आपको ह्यूमैनिटीज़ मिल जाएगी। लेकिन अब इसमें कुछ सब्जेक्ट्स की कंडीशन होती है, जैसे इकोनॉमिक्स अगर आप लेना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स के लिए आपके यानी कि सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है उसमें 45% मार्क्स होने चाहिए और एग्रीगेट भी आपके 45% मार्क्स होने चाहिए इकोनॉमिक्स लेने के लिए। मैथमेटिक्स अगर आप लेना चाहते हैं आर्ट साइड में तो उसके लिए आपके मैथ्स में 50% मार्क्स होने चाहिए, तब आपको मिलेगी। अगर आप ओबीसी में आते हैं, एससी में आते हैं और एसटी में आते हैं या माइनॉरिटीज़ में आते हैं तो या फिर कश्मीरी हैं या दोज स्टूडेंट्स हैविंग फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन हो नेशनल गेम्स में, तो उन बच्चों के लिए 5% की छूट है किसी एक सब्जेक्ट में। 3 सब्जेक्ट जो आप मेन 3 सब्जेक्ट ऊपर दिए गए हैं उन 3 सब्जेक्ट्स में से अगर किसी एक सब्जेक्ट में 5% आपके मार्क्स कम हैं तो, और आप एससी एसटी माइनॉरिटी ओबीसी के अंदर आते हैं या फिर कश्मीरी हैं या फिर जिन बच्चों ने नेशनल गेम्स में फर्स्ट सेकंड या थर्ड पोजीशन लेके आए हैं उसका सर्टिफिकेट है, तो आपको 5% की रिलैक्सेशन मिल जाएगी। वो सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। अगर आपकी 5% से कमी है तब, या फिर 2% से या 3% से उसके अंदर में, तो ये आपको मिल जाएगी। और कोई भी स्पेशल बच्चा है तो उसको 5% मार्क्स सभी सब्जेक्टों में
5% के हिसाब से उसको छूट मिल जाएगी। तो ये इसका क्राइटेरिया था। अब हम बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। एज क्राइटेरिया क्या है? 11th क्लास में एडमिशन लेने के लिए आपकी जो उम्र है वो 15 साल से लेकर 17 साल के बीच में ही होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मल एज क्राइटेरिया विदाउट एनी रिलैक्सेशन एज ऑन 31/3/2024 तक आपकी जो उम्र है 15 से ज़्यादा हो, 17 से कम हो, उसके बीच में हो तो आप यानी कि जो इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी? तो डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं। पर्सनल डिटेल्स लाइक नेम, फादर नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस, डिटेल्स ऑफ लास्ट स्कूल अटेंडेड, ये आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, डेट ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड यानी कि सर्टिफिकेट है तो वो भी, सब्जेक्ट स्टडीज़, मार्क्स ऑब्टेन इन प्रीवियस क्लास, एप्लीकेंट हैव टू सेलेक्ट स्ट्रीम भी सिलेक्ट करनी है आपने, अपलोड मार्कशीट ऑफ प्रीवियस क्लास, जो 10th क्लास की मार्कशीट है वो भी आपने अपलोड करनी होगी। ये यानी कि डॉक्यूमेंट्स उसके लिए रिक्वायरमेंट होंगे जो आपको लेके जाने पड़ेंगे जब आपका नंबर उस स्कूल में आएगा। ठीक है। और यहाँ पे अगर आप कोई और हेल्प चाहते हैं तो उसके लिए आप हेल्प डेस्क स्कूलों में बनी हुई हैं, वहाँ पे 9 बजे से 12 बजे तक आप जाकर पता कर सकते हैं। इवनिंग शिफ्ट में, ये मॉर्निंग शिफ्ट के लिए था और जनरल शिफ्ट के लिए, इवनिंग शिफ्ट के स्कूल में आप 1:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक जाकर पता कर सकते हैं। और टोल फ्री नंबर भी आपको दिया गया है नीचे 1800116888 और दूसरा नंबर है 10580। ये 7:30 बजे सुबह से लेके शाम को 6:30 बजे तक वर्किंग रहेगा। तो इस पर आप जब चाहें जब कॉल करके एडमिशन से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो वो वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है। ये आपके डॉक्यूमेंट्स मैंने पहले ही बता दिए जो डॉक्यूमेंट्स ऊपर थे। तो यहाँ पे प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, SLC भी चाहिए, जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है। अगर आप दूसरे स्टेट से आ रहे हैं तो यहाँ के लिए SLC चाहिए और वो भी काउंटर साइन मतलब यानी कि जो उच्च अधिकारी होंगे उनके सिग्नेचर और मोहर होनी कंपलसरी है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट या फिर 10th का जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो भी उसके साथ में चाहिए। मार्कशीट ऑफ प्रीवियस क्लास, जो प्रीवियस क्लास की यानी कि 10th क्लास की जो मार्कशीट है वो भी चाहिए और 1 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ ऑफ चाइल्ड ये भी चाहिए। और एड्रेस प्रूफ के लिए जहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस एरिया में जहाँ पे आप एडमिशन ले रहे हैं तो वहाँ के लिए आपको रेजिडेंशियल प्रूफ के रूप में आप राशन कार्ड दे सकते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे सकते हैं, वोटर ID कार्ड हो आपके पेरेंट्स का या आपका खुद का तो वो भी आप दे सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एमटीएनएल बिल, वाटर बिल हो आपके पापा के नाम या मम्मी के नाम वो भी आप दे सकते हैं। बैंक पासबुक में आपका नाम हो जिस एड्रेस पे आप हैं या पेरेंट्स के नाम, जो बैंक पासबुक है आपके मम्मी पापा की उसमें एड्रेस वहाँ का हो। आधार हो बच्चे का या फिर पेरेंट्स का, उसमें वहाँ का एड्रेस होना चाहिए। यानी कि इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट इन नेम ऑफ चाइल्ड और एनी ऑफ द पेरेंट्स, यानी कि पासपोर्ट हो जिसमें वहाँ का एड्रेस दिया हो वो भी चलेगा, या फिर कास्ट सर्टिफिकेट हो SC ST OBC का तो, या फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी हो उस एड्रेस के रूप में, तो वो आप रेजिडेंशियल प्रूफ के तौर पे दे सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आपका फिर भी इस वीडियो को देखने के बाद में भी कोई सवाल रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें अपना सवाल भेज सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।